रह नहीं पा रही, क्योंकि करती हो चर्चा। एक गोपी बोली कि बस यही कमी है हम में, हम जानती हैं कि उसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो करेगा वही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि भगवान जब किसी के एक बार चित्त में चिपक जाते हैं तो फिर उसके हृदय से निकलते नहीं हैं। बहवा इव विहंगा भिक्षुचर्याम, और वहां पर गोपियां भगवान के लिए नाना प्रकार से विरह कर रही हैं। वहां पर भगवान ने उद्धव को गोपियों के समझाने के लिए भेजा है, और उद्धव जी यहां पर आए हैं। और जैसे ही उद्धव जी गोपियों के पास आए कि अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यार्पितम मनः। धन्य हो देवियों, जो तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। दान, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम जितने भी साधन हैं, उन सबके द्वारा कृष्ण भक्तिर साध्यते, कृष्ण भक्ति का ही साधन करना चाहिए। और कहते हैं बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हु जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजारे सो, इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कहते हैं कि दिव्य अलंकारों से समलंकृत सुंदरी हो, पर उसकी नाशिका न हो तो जैसे वो अधूरी लगती है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के साधन, यश, कीर्ति, घर, मकान, संबंध, धन संपन्न हम सब लोग हों, और भगवत भक्ति अगर हमारे हृदय में नहीं है, भगवत भक्ति से हम लोग विहीन हों, तो वास्तव में हम लोग वैसे ही हैं जो सर्वांग सुंदर सभी आभूषणों से अलंकृत स्त्री की जैसे नाक कटी हो। तो नाक के बिना, नाक हमारे शरीर की शोभा होती है, उसके बिना इस शरीर की शोभा कहाँ। ऐसे ही हम भक्ति के बिना शोभा नहीं पाते। कितना सुंदर भाव यहाँ पर है उद्धव जी का। और वंदे नंद विजय स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षसा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इन ब्रजवामांगाओं की आज चरण रज के सत सत नमन करता हूँ, जो त्रिभुवन को पावन करने वाली हैं। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि उस ब्रह्म को वेदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, वृंदावन के वृक्ष में। इस प्रकार से उद्धव जी यहाँ पर प्रेम की महिमा की प्रतिमूर्ति गोपियों को देख करके, और गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारा भगवान से इतना अतिशय प्रेम है कि हम कह नहीं सकती, और भगवान का विरह हम सब लोग सहन नहीं कर सकती। आइए हम सब लोग भी गोपियों के मन की बात जान करके उनका विरह भगवान के भजन से, भजन के माध्यम से प्रकट करते हैं, और सभी भजन में मन लगा करके आनंद लेते हैं। गोपियां कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, यो प्रेम की बात है दूरो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधा, ये तो प्रेम की बात है ओधा। ऐसे ही सभी दोनों हाथ मिला करके ताली सेवा करते हुए श्री राधे। प्रेम वालों ने कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में सुन ले ओदा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में सुन ले ओदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में लो ओदो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओदा, ये तो प्रेम की बात है। सौजी महाराज की जय हो जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है श्री राधे, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओदा,
नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। श्याम प्यारे राधे कहो जग से निराले, वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर के नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं दौरे, यहाँ दर्द के होते हैं दौरे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है वो ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उदो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बंसी वारे की जय हो। देखिए श्री राधे, जो भी हमारे श्रोता बंधु गेट पर खड़े हुए हैं सभी से निवेदन है, बहुत सुंदर आज रुक्मणी कृष्ण का श्री कृष्णचंद्र प्रभु का सुंदर विवाह है। विवाह उत्सव में आप सभी भगवान के चरणों में आकर भागवत भगवान के चरणों में बैठे। प्रकार से शुकाचार्य जी अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, परीक्षित, प्रभु द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गईं और अपना वैधव्य का कारण भगवान श्री कृष्ण को बताया, तो जरासंध ने कुपित होकर 23 अक्षौणी सेना लेकर के साथ मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। अपार सेना भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 आक्रमण किए, पर भगवान ने उसे बार बार पराजित कर दिया और जीवित छोड़ दिया। जब 18वीं बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया तो वहां पर ब्राह्मणों को बैठाल दिया था। श्री राधे, बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। हमारे बीच में प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री जी महाराज की कृपा पात्र युवा आचार्य जी पधार रहे हैं। युवराज श्री महाराज श्री, उनके चरणों में अभिनंदन करें सती साथ सभी श्रोता समुदाय और खड़े होकर के स्वागत करेंगे। बोलिए युवराज श्री महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, श्री जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, युवाचार्य जी महाराज की जय। देखिए, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज श्रीमद् भागवत कथा और कुंभ सिंहस्थ कुंभ के महापर्व पर हमारे बीच में संत शिरोमणि गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे
सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल 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 हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे बोली सर्वेश्वर भगवान की जय नंबार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। युवाचार्य जी महाराज की वास्तव में आज हम सभी लोग धन्य हैं जो निम्बार्क भगवान के स्वरूप श्री युवाचार्य जी हम सब लोगों के बीच में दर्शन दे रहे हैं। आप वास्तव में हमारे सारे निम्बार्क संप्रदाय के जगत गुरु पीठ के उत्तराधिकारी जो वास्तव में हमारे निम्बार्क संप्रदाय को सूर्य के समान प्रकाशित करते हैं, हम सब लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं, जिनसे हम सब लोगों को हमारे राधा माधव युगल सरकार की उपासना सेवा पूजा करने की प्रेरणा मिलती है और हम सभी बहुत आनंद से प्रभु के सामीप्य प्राप्त करते हैं। ऐसे संत शिरोमणि युवाचार्य जी आज हम सब लोगों को दर्शन दे रहे हैं। वास्तव में कई जन्मों के आज हम सब लोगों के पुण्यों का उदय हुआ है जो ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अब कथा के कुछ ही समय बाद आप सब लोगों को युवाचार्य जी की अमृतमयी वाणी से आशीर्वाद प्राप्त होगा। थोड़े समय में ही यहां पर रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेमयते श्रुतम। हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारकाधीश प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ था। और सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल ठीक परीक्षित, आपने सही सुना है, ऐसा ही हुआ था। परीक्षित जी ने कहा, तो जरा बताइए कि महाराज ये विधि क्यों अपनाई। सुखदेव जी बोले, सुनो राजन, राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम है रुक्मणी। भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मणी। नारद जी महात्माओं के द्वारा द्वारकाधीश निरंतर महिमा सुनकर के भीष्म जी के मन में अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर्ग समझ करके और समझ में आ गया। 5 पुत्रों से परामर्श लिया। पुत्रों ने ही समझदार हो गए हो, मेरा जो मन है
हो रहा है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए। उसमें से तुम्हारा क्या विचार है? और तो क्या कुछ नहीं बोल पड़ा। उन्होंने कहा, बड़े बेटा रुक्मी बिगड़ गया उसमें से, और पिताजी उस रणछोड़ भगोड़े से हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार से रुक्मी भगवान से विरोध की बात करने लगा, और रुक्मी की ही ज्यादा चलती थी। भीष्मक और रुक्मी ने अपनी विवाह का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। जब शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय हो गया, शिशुपाल, जरासंध आदि बड़े बड़े राजा सब बारात लेकर के भीष्मक के यहां आने लगे, तो रुक्मिणी तो मन क्रम वचन से भगवान श्री कृष्ण को ही मानती थी। नारद जी के मुख से भगवान के रूप गुण माधुर्य की लीला सुनकर के अपना मन पहले ही भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगा चुकी थी। अब रुक्मिणी अंदर से घबराने लगी कि ये कहां सिंह का भाग और गीदड़ खाए जा रहे हैं। इसलिए रुक्मिणी जी ने पंडित जी को बुलाया और द्वारिका के लिए रुक्मिणी जी भेज रही हैं। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण वहां पर आते हैं, आते हुए देखा और भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ पकड़ करके ब्राह्मण को अपने अंतःपुर में ले गए, जहां भगवान का एकांत विश्राम था। भगवान तो त्रिकाल दृष्टा हैं, सब जानते हैं कि पंडित जी किस काम से आए हैं। और फिर खास करके जब किसी की ब्याह की बात हो तो आदमी ज्यादा गोपनीय रखते हैं। तो भगवान ने सोचा है हमारा ब्याह का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए एकांत में ही इनसे चर्चा करना उचित है। भगवान से जब कैश्चेत गुजवर श्रेष्ठा धर्मस्ते वृद्धि सम्मतः, ब्राह्मण जब भी मिलते थे तो भगवान सबसे पहले यही प्रश्न करते थे कि तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है, तुम्हारे धर्माचरण में कोई विघ्न बाधा उपस्थित तो नहीं हो रही है। ब्राह्मणों की यही कुशल क्षेम है, ब्राह्मणों के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट है उसे अनेकानेक लोगों का राज्य वैभव भी मिल जाए, फिर भी परेशान ही रहता है। जिसके राज्य में ब्राह्मण असंतुष्ट हैं, वह राजा कभी सुखी नहीं रह सकता है। फिर अब कहा, महाराज ये बताइए, आप मेरे इस दुर्गम दुर्ग में पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य ही होना होगा आपको। सर्वेनो ब्रूहि गुह्यम चेत किम कार्य करवामते, आप कौन से गोपनीय कार्य से आए हैं, कृपा करके बताइए। पंडित जी ने तुरंत रुक्मिणी जी को पत्र निकाला और भगवान के हाथ में थमा दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पत्र पढ़कर आप ही समझ जाएंगे। भगवान बोले, पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले, महाराज आपका ये निजी पत्र है, आप स्वयं ही पढ़िए। भगवान पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी जी के पत्र में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरैरहतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दिशि मतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी ने 2 संबोधन किए कि हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, देखा कभी नहीं, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपकी छवि विराजमान है। अच्युत रुक्मिणी ने भगवान को इसलिए संबोधित किया, अच्युत मतलब जो अपने स्वरूप से कभी च्युत न होने वाले, जो कभी अपने चिन्मय स्वरूप से न बदलने वाले,
तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं आपकी भक्ता बन गई हूं और अगर आप वास्तव में अच्युत ही हैं तो मुझे अवश्य अपनाएंगे। इस प्रकार से पंडित जी का पत्र पढ़ करके भगवान ने कुंडलपुर जाने की तैयारी कर ली है। और वहां पर जब भगवान पहुंचे तो भीष्मक जी अपने सभी सैनिकों के साथ में सौभाग्य की सामग्री लेकर के जा रहे थे अपने राज्य में। रास्ते में भगवान मिल गए और सैनिकों ने भगवान का सुंदर स्वरूप को देख करके समझा कि यही दूल्हा सरकार हैं और सभी सामग्री भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दी। और भगवान को वहां पर पहले ही लगन इत्यादि चढ़ गई। फिर भगवान की सुंदर रहने की व्यवस्था भीष्मक जी ने वहां की। सभी को पता चला कि कृष्ण भी यहां आ गए हैं। सभी राजा कुछ घबराने लगे और शिशुपाल सेना को एकत्रित करने लगा कि अब ये कृष्ण यहां आया है तो कोई न कोई उपद्रव जरूर खड़ा होगा। और फिर रुक्मणी के साथ में 10,000 सेना वहां पर रुक्मी ने लगा दी। रुक्मी के यहां एक परंपरा होती है अपने अपने देश कुल अनुसार, जब कन्या विवाह से पूर्व में कात्यायनी पूजन के लिए मंदिर में जाती थी। पंडित जी के माध्यम से रुक्मणी ने सब कहलवा दिया था। और जब कन्या पूजन के लिए रुक्मणी जी मंदिर में पहुंचती हैं, वहीं पर भगवान जब नहीं दिखे तो रुक्मणी जी घबराने लगी। जैसे ही पूजन करके रुक्मणी जी मंदिर से बाहर निकलती हैं, भगवान रथ लिए वहां पर खड़े थे और सब सैनिकों के देखते देखते ही भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ में बैठा रहे हैं। और सभी लोग आश्चर्यचकित भगवान का सौंदर्य देख करके मोहित हो जाते हैं और कह रहे हैं ये कितना सुंदर दूल्हा है, कितनी सुंदर है रुक्मणी जी, इनकी जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। भगवान के रूप को रुक्मणी जी को देखते रहे और भगवान देखते देखते सबके रुक्मणी जी को रथ में बिठा लिया है और रथ में बिठा के निकल गए। जब देखा सब सैनिकों ने तो दौड़े के ले गया ले गया ले गया और पीछे से भागे। और इतने में रुक्मी को पता चला तो सेना लेकर रुक्मी भी वहां पर पहुंचता है। भगवान ने सभी सैनिकों को परास्त कर दिया रास्ते में। रुक्मी भी वहां पर युद्ध करने के लिए पहुंच गया। रुक्मी से भगवान का युद्ध हुआ और जब भगवान तलवार से रुक्मी को मारने लगे तो वहां पर रुक्मणी ने रोक दिया कि विवाह के ऐसे सुअवसर पर आप हमारे भाई को मार करके, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप ऐसा मत करिए। भगवान ने रुक्मी को, जब तक दाऊ जी भी वहां पर आ गए और दाऊ जी ने रुक्मी को छुड़वा दिया और भी जो सेना आई सबका दाऊ जी ने संहार किया और रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में भगवान ने यहाँ पर प्रवेश किया है। इस प्रकार से रुक्मणी और भगवान का यहाँ पर विवाह फिर वैदिक परंपरा के अनुसार हुआ है। हेलो 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 हेलो। उससे पूर्व में हम सब लोग जो आज प्रातः काल से ही प्रतीक्षारत थे कि हमारे निम्बार्क आचार्य पीठ से हमारे युवाचार्य जी हम सब लोगों के बीच में पधार रहे हैं। उनकी रसमयी वाणी सुनने के लिए सभी लोग लालायत हैं। तो आइए हम सब लोग युवाचार्य जी के श्री मुख से आशीर्वाद उनकी वाणी के द्वारा प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद के पश्चात रुक्मणी और भगवान कृष्ण का जयमाला और विवाह का यहाँ पर लीला के माध्यम से भी आप लोगों को दर्शन कराए जाएंगे।